सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो भक्तजनों, मैं आपको आज उससे आगे की रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करें। जो कराल युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे तो वो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाती हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी की गुण गाती हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जिस हवा से सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और वेद पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाते। ऐसा नहीं कहते हुए कहते हैं और सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि श्री राम प्रभु जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। इससे वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनके कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिनानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान से दिव्य शरीर को धारण करने की नाना प्रकार की लीला की है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, मतलब दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का वंश यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र तथा उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगी। इसी विचार से वाल्मीकि जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि जी की कीर्ति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार
चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर आपको मेरे ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।